सर्दी आ गई है और सर्दियों में मार्केट में हल्दी आ गई है, कच्ची हल्दी। और हल्दी हमारे शरीर को गर्म रखती है और हल्दी के बेनिफिट्स फ़ायदे कौन नहीं जानता। यहाँ हल्दी अचार के साथ हमने अदरक भी डाली है। अदरक भी हमारे शरीर को गर्म रखती है, साथ में भूख भी बढ़ाती है। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की खैर खबर आपको मिलती रहे। तो चलिए रेसिपी। तो हल्दी का अचार बनाने के लिए हमने ली है हल्दी। ये कच्ची हल्दी है, बिल्कुल अदरक जैसी दिखती है मगर थोड़ी ऑरेंजिश येलो कलर की है। फ्रेश होनी चाहिए हल्दी, ड्राई नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इस तरीके से हल्का से इसको अगर स्क्रैच करें तो इसका छिलका आराम से उठ जाना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि हल्दी फ्रेश है। हम नाखून से नहीं, चाकू की मदद से हम खरोच खरोच के सारी हल्दी की स्किन निकाल लेंगे। कई लोग हल्दी को साफ करते समय हाथ पे ग्लव्स लगा लेते हैं क्योंकि इसमें हल्का सा रंग आपके हाथ में लग जाएगा ऑरेंज कलर का। मगर वो अगर आप साबुन से एक दो बार हाथ धोएंगे तो उठ भी जाएगा। हल्दी के साथ चूंकि हमें अदरक भी डालनी है तो हमने यहाँ पर 50 ग्राम अदरक भी ले ली। अब इसके बाद हम हल्दी को लंबे लंबे पतले पीसेस में इस तरीके से काट लेंगे। अगर आपको हाथ पे काटने की आदत है तो आप इस तरीके से काट लीजिए, नहीं तो चॉपिंग बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं काटने के लिए। सारी हल्दी हमारी कट के रेडी है। अब हम अदरक को भी इस तरीके से पतला पतला ही काटेंगे। अदरक ऑलरेडी छील के रखी हुई थी, ये भी फ्रेश अदरक है। कई लोग इसका इंस्टेंट अचार बना लेते हैं, मतलब बिना सुखाए बिना धूप में रखे। मगर हम इसे 1 या 2 दिन की धूप देंगे, इससे जो होता है अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर धूप नहीं है तो इसी तरीके से खुला इसे 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ये थोड़े सिकुड़ जाएंगे। हमने अदरक और हल्दी को रख दिया था एक स्टील की थाली में धूप में सुखाने के लिए। तो 2 दिन की धूप के बाद अब हम अचार बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। कुछ मसालों को पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ हमने लिया 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून है ये जीरा। इसके साथ और डालेंगे आधा चम्मच ये मेथी के दाने और 1 टेबलस्पून है ये पीली सरसों। अब इन सारे खड़े मसालों को बहुत ही धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे, बस 1 आध मिनट के लिए। मसालों को ज्यादा गरम ओवरहीट नहीं करना है, ये इतने गरम होने चाहिए कि आप इसे हाथ से भी छू पाएं। या अगर आपके घर में धूप आती है तो आप इन्हें कुछ घंटों की धूप भी दे सकते हैं मसालों को पीसने से पहले। अब मसाला हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर अप पर आ गया है। इसे हम बारीक पीस लेंगे। बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर। लेंगे हम यहाँ पर 3/4 कप तेल। ये यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया है। तेल को धुआं आने तक गरम कर लेने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच हींग। गैस को सिम रखेंगे। डाल दिए हमने इसमें 8 से 10 हरी मिर्चें। मिर्च को बीच में चीरा लगा लिया है, यानी स्प्लिट कर लिया है। इसके बाद हमने तेल में डाल दी सूखी हुई हल्दी और अदरक। यहाँ भी हमें गरम तेल में डालना होगा 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। ये हम पहले भी डाल सकते थे गरम तेल में अदरक और हल्दी डालने से पहले, मगर भूल गए तो अभी डाल रहे हैं। और हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच सूखी अदरक का पाउडर, यानी सौंठ। ये ऑप्शनल है। अचार में थोड़ा ज़्यादा नमक लगता है तो हमने यहाँ पे डाला इसमें 1.5 चम्मच नमक। साथ ही 1 भरा हुआ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिर्च को भी तेल में इस तरीके से घोल लेंगे, मिला लेंगे। लाल मिर्च डालने के 30 या 40 सेकंड के बाद गैस को हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्जी नहीं बनानी है। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो सब कुछ नरम हो जाएगा। मसाला भी हमारा बारीक पीस के तैयार है। देखिए रेडी हो गया। इसे भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा मसाला खाते हैं तो आप चाहे तो ये पूरा पिसा हुआ मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ से 2.5 भर भर के छोटे चम्मच इसके अंदर डाल दिए। मतलब हमने लगभग 50% ही मसाला यूज़ किया है। बाकी का बचा हुआ एयर टाइट आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं या फिर किसी दूसरे आचार में डाल सकते हैं। मसाला अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हमने इसमें डाल दिया आधा कप नींबू का रस। आप इसके बदले सेम क्वांटिटी में सिरका भी डाल सकते हैं। सिरका डालने से ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, नींबू डालने से हल्का खट्टा होगा। जब ये बनाया हुआ अचार का मिक्स पूरी तरह ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तब हम इसे एक क्लीन स्टेरिलाइज्ड शीशे की बॉटल में भर देंगे। अगर आपके बॉटल का ढक्कन ज़्यादा टाइट नहीं है तो आप इसके बॉटल के मुंह को पहले कपड़े से किसी छोटी सी रुमाल से या प्लास्टिक से पहले ढक लीजिए, रबर बांध कर।
और फिर बॉटल का कैप लगा लीजिए। लेकिन यहाँ पर हमारा बॉटल का ढक्कन काफ़ी टाइट रहता है, तो हमने ऐसा नहीं किया कुछ भी। इस आचार को आप धूप दे सकते हैं 5 से 7 दिनों की, मगर अगर आपके घर पे ज़्यादा धूप नहीं है तो इसे किचन में किसी गर्म जगह मतलब गैस स्टोव के सामने, गैस के सामने रख दीजिए, तो ये वहाँ पर भी रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमने धूप नहीं दी है। 7 दिन के बाद अदरक हल्दी का ये हेल्दी सा टेस्टी अचार तैयार है। इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। साथ ही लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।